नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म से पहले हमने रामायण पढ़ी है, तो रामायण में राम के चरित्र का हमने वर्णन किया था। राम है, उन्होंने जन्म लिया था, क्योंकि जब जब धर्म की हानि होती है उस समय हम भगवान के दर्शन पाते हैं, या भगवान के दर्शन भगवान है वो जन्म लेते हैं। उसके बाद हमने महाभारत पढ़ा है, तो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के बारे में पढ़ा है, और महाभारत के जो भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने भी जन्म लिया था। जो विष्णु भगवान है उनके 8वें अवतार माने जाते हैं। इसके बाद बौद्ध धर्म पढ़ते हैं, तो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध है, वो भी भगवान के अवतार ही है। तो बौद्ध महात्मा बुद्ध से संबंधित बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म के बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। गौतम बुद्ध है, उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की है। उसके बाद देखते हैं, इनको एशिया का महापुंज कहा जाता है, ज्योतिर्पुंज कहा जाता है, या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो इसका पहला जो क्वेश्चन आता है बौद्ध धर्म से संबंधित, वो पहला क्वेश्चन यही आता है जो एशिया महाद्वीप है, क्योंकि एशिया महाद्वीप में ये धर्म पनपा है। महाभारत भी एशिया महाद्वीप के अंदर भारत में हुई है, और भारत के अंदर ही रामायण हुई है, बाकी और देशों के अंदर ये चीजें हैं नहीं। तो इसलिए हम इस धर्म की रक्षा के लिए या धर्म से संबंधित चीजें हम पढ़ते हैं, और धर्म से जो धर्म संस्कृति है वो हमें सिखाई जाती है। इसी कारण हम बौद्ध धर्म को भी पढ़ रहे हैं। तो बौद्ध धर्म किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से संबंधित है, और इनको क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है अंग्रेजी के अंदर। ये जो धर्म पनपा था वो ईसा मसीह के जन्म से पहले का पनपा हुआ है। इसको धार्मिक आंदोलन बोल सकते हैं। यानी बौद्ध धर्म किससे पहले का है? ईसा मसीह के जन्म से पहले का है। बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध है, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। ये सांख्य कुल से थे। सांख्य कुल से होने के कारण इनको सांख्य मुनि भी कहा जाता है। और जो गौतम बुद्ध है, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व के अंदर नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो कहाँ हुआ था? नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। तो हमने 4 कुल पढ़े हैं, उनमें क्षत्रिय कुल है, उनमें ये जन्मे थे। तो इनका जन्म किस कुल में हुआ है? क्षत्रिय कुल में हुआ है। और इनका कुल कैसा था? सांख्य कुल था। शाक्य कुल था। इस शाक्य कुल के कारण इनको शाक्य मुनि कहा गया है। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश से संबंधित थी। और महात्मा जो बुद्ध हैं, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। तो सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम पूछा जाता है। और सिद्धार्थ के 7वें दिन, यानी जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता इनको छोड़कर चली गई थी, या इनकी जो माता महामाया थी उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी 7वें दिन। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। इनका लालन पालन इनकी मौसी, जिनका नाम प्रजापति गौतमी था, उन्होंने इनका लालन पालन किया था। तो लालन पालन करने के बाद जब महात्मा बुद्ध है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस समय ये पहली शिष्या भी बनी थी। तो एक तो होता है शिष्य, एक होती है शिष्या। तो महिला शिष्या थी, तो पहली महिला शिष्या कौन बनी थी? प्रजापति गौतमी ही इनकी पहली शिष्या बनी थी। इसके बाद देखते हैं, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, और इनके पुत्र का नाम था राहुल। तो पत्नी और पुत्र को ये 29 वर्ष की आयु में छोड़कर तपस्या करने के लिए चले गए थे। किनको छोड़कर? यशोधरा और राहुल को छोड़कर, यानी सोते हुए छोड़कर इनको 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध तपस्या करने के लिए चले गए। तब इनका सारथी चना नामक ये एक इनके सारथी थे, क्योंकि इनका जो घोड़ा चलाने वाला था, या घोड़ा और टांगा होता है, तो घोड़े को चलाकर ले जाने वाला है वो होता है सारथी। तो सारथी तो था इनका चना, और इनके घोड़े का नाम था कंतक। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या छोड़ दिया? अपने पत्नी और पुत्र को छोड़कर क्या चले गए थे? ग्रह त्याग कर दिया था इन्होंने, ग्रह छोड़कर चले गए थे। तो इस जो घटना है, ये घटना, इस घटना को बौद्ध धर्म है उसके अंदर महाविनिष्क्रमण कहा गया है। यानी निष्क्रमण का मतलब होता है कि निकल जाना। तो निकल कहाँ से गए हैं? घर से। तो इस महा को छोड़ दीजिए। निष्क्रमण से याद रख लीजिए कि इसको बौद्ध ग्रंथ के अंदर, या बौद्ध धर्म है उसके अंदर महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, ग्रह त्याग की घटना को। इनके गुरु, यानी ये जब ग्रह छोड़कर चले गए थे, उसके बाद इनको गुरु मिले, तो उन गुरु का नाम था आलार कलाम। तो यह आलार कलाम भी पूछा जाता है। तो गुरु का नाम क्या है? आलार कलाम है। और रुद्रक रामपुत्र है, ये इनके दूसरे गुरु हैं। तो ये 2 गुरु हुए हैं। इनके बाद इनको महाज्ञान की प्राप्ति होती है। तो महाज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष के बाद, यानी 35 वर्ष की आयु में गया नामक स्थान पर निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति होती है, पीपल वृक्ष के नीचे। तो 29 वर्ष में ये छोड़कर गए थे। उसके 6 वर्ष बाद इन्होंने जब तपस्या की, तो 6 वर्ष यानी 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है गया नामक स्थान पर। गया बोध, गया उसको अब कहा जाता है, क्योंकि बोध यानी बुद्ध से संबंधित स्थान हो गया बोध गया।
ये बिहार में पड़ता है। तो बोध गया इस नामक स्थान पर इनको क्या होता है, महाज्ञान की प्राप्ति होती है। निरंजना नदी है जिसको फाल्गु नदी भी कहा जाता है, तो निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और पीपल का वृक्ष था, उस पीपल के वृक्ष के नीचे इनको क्या हुआ है, ज्ञान प्राप्त हुआ है। जो ये घटना है, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस घटना को बौद्ध धर्म है, उस बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निर्वाण किसे कहा जाता है, तो जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है। इसी कारण ये गौतम बुद्ध कहलाए थे। उसके बाद ये जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके बाद ये सुजाता नामक कन्या थी, यानी कन्या कंवारी होती है, तो कंवारी कन्या के पास ये गए थे, तो वहां पर सुजाता नामक कन्या थी, उन्होंने इनको खीर खिलाकर इनका जो अनशन था वो तोड़ दिया था। अनशन तोड़ने का कारण कौन है, सुजाता नामक कन्या है। तो सुजाता नामक कन्या ने क्या तोड़वाया है, इनका अनशन। 6 वर्ष बाद इन्होंने खाना खाया था। उसके बाद देखते हैं पहला उपदेश, इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ के अंदर दिया था। जब हम अखंड भारत के राज्य के बारे में पढ़े थे उस समय भी सारनाथ वाराणसी का जिक्र आया था। तो मैंने बताया था कि सारनाथ वाराणसी के अंदर जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो वाराणसी क्या है, भारतीय सांस्कृतिक राजधानी है। तो उसके बारे में मैंने बताया था कि पहले उपदेश कहाँ दिए थे इन्होंने, महात्मा बुद्ध से संबंधित ये स्थान है सारनाथ, यहाँ पर पहले उपदेश दिया था। इस पहला उपदेश देने की जो क्रिया है उसको बौद्ध जो ग्रंथ है उन बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। क्योंकि यानी धर्म चक्र का मतलब इन्होंने क्या चलाया है, धर्म था पहले, उसको चेंज करके क्या चला दिया है, धर्म चक्र परिवर्तन। यानी उन्हें पहला उपदेश दे दिया है कि बौद्ध धर्म को अपनाइए, यानी महात्मा बुद्ध के द्वारा जो नियम बनाए हैं उनको अपनाइए। तो ये सारनाथ के अंदर दिए थे, इसलिए इसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो ये महानिष्क्रमण के बाद दूसरा प्रश्न कौन सा है, धर्म चक्र परिवर्तन है। तीसरा प्रश्न कौन सा है, यानी जो महाज्ञान प्राप्त हुआ था उसको निर्वाण कहा जाता है। तो ये तीनों प्रश्न आते हैं। उसके बाद देखते हैं इसी सारनाथ के अंदर इन्होंने एक त्रिरत्न संगठन की स्थापना की थी। तो बौद्ध संघ है, इसकी स्थापना कौन किए हैं, महात्मा बुद्ध किए हैं। तो कहां पर किए हैं, सारनाथ में। तो सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना हुई है। उसके अंदर त्रिरत्न अपनाया गया है। त्रिरत्न को हम बुद्ध संघ और धम्म के नाम से जाना जाता है। तो बुद्ध संघ और धम्म ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो बुद्ध संघ धम्म यानी इनसे संबंधित जो 15 वर्ष का व्यक्ति हो जाता है वो बुद्ध धर्म को अपना सकता है। तो बौद्ध धर्म कब अपना सकता है, जब 15 वर्ष का हो जाता है तभी ही ये धर्म अपना सकता है और इन तीनों चीजों को क्या कर सकता है, वो अपने जीवन में उतार सकता है। उसके बाद देखते हैं गणपूर्ति, यानी बौद्ध धर्म में गणपूर्ति कब होती है, 20 सदस्य अगर उपस्थित होते हैं तो बौद्ध धर्म को माना जाता है। बौद्ध धर्म की बैठक होती है। तो गणपूर्ति के लिए सदस्यों की संख्या 20 चाहिए, सदस्य अनिवार्य रूप से होने चाहिए, तभी ये बौद्ध धर्म की बैठक हो सकती है। उसके बाद देखते हैं इनके प्रथम शिष्य जो पुरुष रहे हैं वो है तपरसु, या उनको बलूक भी कह सकते हैं, वह बलूक। तो ये व्यक्ति है वो प्रथम इनके शिष्य रहे हैं। जबकि प्रथम शिष्या कौन रही है, गौतम बुद्ध की जो माता थी, जो लालन पालन की थी, जिनका नाम प्रजापति गौतमी था। तो प्रजापति गौतमी इनकी पहली शिष्या रही है। जबकि इनके जो प्रधान शिष्य जिन्होंने सबसे ज्यादा इनके उपदेश पढ़े हैं, उपदेश सुने हैं, उपदेश के साथ उनका पालन किया है, तो वो प्रधान शिष्य है अंगद एवं उपाली। अंगद और उपाली से संबंधित भी आपको पूछ लिया जाए कि प्रधान शिष्य कौन रहे हैं, तो वो अंगद और उपाली। अंगद के बारे में हमने रामायण के बारे में पढ़ा है। तो अंगद बाली का पुत्र था। किष्किंधा कांड में जब राम सीता को ढूंढने गए थे उस समय हनुमान जी से भेंट होती है, सुग्रीव से भेंट होती है। तो सुग्रीव का भाई था बाली और बाली का पुत्र था अंगद। तो अंगद ने ही रावण का जो सभागार था उस सभागार में अपना पैर जमाया था, उसको हिला नहीं पाए थे। तो वो है अंगद, ये है अंगद। तो अंगद है, ये क्या है, इनके प्रधान शिष्य हैं। और उपाली इनके क्या है, प्रधान शिष्य किनके, महात्मा बुद्ध के। इसके बाद देखते हैं सर्वाधिक उपदेश ये कहाँ देते हैं। तो सर्वाधिक उपदेश हम जब श्रावस्ती अयोध्या के बारे में पढ़ा था, तो श्रावस्ती अयोध्या पिछली क्लास से है वो देखते रहिए, उनसे आप चीजें कनेक्ट कर पाएंगे। तो श्रावस्ती है, उसमें इन्होंने सबसे ज्यादा भाषण दिए हैं, सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं। सबसे ज्यादा भाषण कहाँ दिए हैं, श्रावस्ती में दिए हैं। और कौन सी भाषा में दिए हैं, पाली भाषा में। तो पाली भाषा से संबंधित पूछा जाता है। वो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं कौन सी भाषा में दिए गए हैं, तो पाली भाषा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। सबसे ज्यादा कहाँ दिए गए हैं, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, श्रावस्ती में दिए गए हैं। उसके बाद महात्मा बुद्ध है, उनका अंतिम क्षण कहाँ बीता, अंतिम समय कहाँ बीता, उसके बारे में देखते हैं। तो अंतिम क्षण कुशीनगर में बीता था। कुशीनगर जैन धर्म, आगे की जो क्लास होगी उसमें जैन धर्म पढ़ेंगे। तो जैन धर्म के 24वें जो तीर्थंकर हुए हैं महावीर स्वामी, उनका जन्म स्थान है कुशीनगर। उस कुशीनगर में इनका अंतिम समय बीता था। कहाँ, कुशीनगर में।
कुशीनगर में अंतिम समय बीतने के बाद इन्होंने अंतिम अपने उपदेश किनको दिए, कौन सा शिष्य था जिसको अंतिम क्या दिए हैं, उपदेश दिए हैं, तो उनका नाम था शुभेच्छु। तो शुभेच्छु नामक शिष्य को ये अंतिम उपदेश देते हैं। इसके बाद ये चुंद नामक लोहार के पास जाते हैं और चुंद नामक लोहार के पास भोजन करते हैं। तो चुंद नामक लोहार था, उन्होंने सुअर का मांस इनको खिला दिया। सुअर को मांस खिलाने के बाद कारण इनकी स्वास्थ्य है वो बिगड़ गया, यानी जो पाचन की क्रिया थी, इनकी पाचन की क्रिया सही नहीं रही। पाचन क्रिया बिगड़ने के कारण इनको अतिसार रोग हो गया। हम मध्यकालीन भारत के अंदर अकबर है, वो अकबर की भी मृत्यु अतिसार रोग से हो गई थी। तो जो मध्यकालीन भारत है वो भी पढ़ते रहिए। तो अतिसार रोग से किन की मृत्यु हो रही है? भाई महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो रही थी। तो इस मृत्यु को क्या कहा गया है? जो बौद्ध धर्म है उसमें महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो महा कहां से निकाल के लाते हैं हम? जो गृह त्याग किया था इन्होंने, तो मैंने कहा था कि महा को छोड़ दीजिए और निष्क्रमण, यानी निष्क्रमण का मतलब निकल जाना, तो महा यहाँ से उठाकर लाते हैं यहाँ के लिए। फिर परि, यानी जो इन्होंने सबसे पहले उपदेश दिए थे सारनाथ में, तो महापरिवर्तन, तो इस परिवर्तन को यहाँ लेके आते हैं। परि को निर्वाण का मतलब, यहाँ जो निर्वाण है वो बौद्ध धर्म को जो महाज्ञान प्राप्त हुआ था निर्वाण कहा जाता है उसको, तो निर्वाण को यहाँ लेके आते हैं। तो तीनों शब्दों को मिलाकर महापरिनिर्वाण कह सकते हैं। यानी इनकी जो घटना है और यानी इनकी मृत्यु है, मृत्यु किससे है? तीनों चीजों से कनेक्ट हो रही है, महापरिनिर्वाण। तो तीनों का तीनों यहाँ याद रखना है कि गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में, बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उस घटना को क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जाता है। जब पहला उपदेश दिया था उस घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। हम देखते हैं कि मृत्यु की जो घटना है उसको क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में, बौद्ध ग्रंथों में? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इनकी मृत्यु हरण्यावती नदी के किनारे हुई थी। इसके बाद देखते हैं महात्मा बुद्ध हैं, उनकी बौद्ध संगीतियां। तो बौद्ध संगीतियां हैं 4, लेकिन क्वेश्चन आते हैं 25, अलग अलग आते हैं। इनकी सभा कहाँ हुई, इनका समय कहाँ है, इनका स्थान कहाँ है, इनका अध्यक्ष कौन है, इनका शासन किसके शासनकाल में ये सब जो संगीति हुई उसके बारे में, तो ये अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका जन्म 563 ईस्वी में हुआ था, तो ये जन्म से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये डेटें आपको याद रखनी होंगी। उसके बाद देखते हैं प्रथम बौद्ध संगीति। तो प्रथम बौद्ध संगीति का समय क्या रहा होगा? 483 ईसा पूर्व में। किस स्थान पर हुई है? तो राजगृह में। तो राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र, तीनों मैंने आपको अखंड भारत के जो राज्य बताए हैं, मैंने 16 महाजन पद बताए हैं, उसके अंदर एक ही राज्य की राजधानियां रही है तीनों। तो ये तीनों यहाँ से कनेक्ट करते हैं आप। तो 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ है? राजगृह में इनकी पहली बौद्ध संगीति हुई है। इस समय अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप नाम के व्यक्ति थे, वो क्या थे? इनके अध्यक्ष रहे थे। और किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। हम आगे बौद्ध धर्म जैन धर्म के बाद में प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ेंगे, उसमें अजातशत्रु होगा। उस अजातशत्रु के समय में क्या हुई थी? पहली बौद्ध संगीति हुई थी। पहली बौद्ध संगीति के समय महात्मा बुद्ध जीवित थे 483 ईसा पूर्व के अंदर। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति होती है 100 वर्ष बाद, यानी 483 के 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में होती है। कौन सी संगीति? दूसरी संगीति। और कहाँ होती है? वैशाली में होती है। और इस समय यहाँ कौन अध्यक्ष थे? तो सभाकामी अध्यक्ष थे। और किसके समय हुई थी? तो कालाशोक शासक था, इसके समय क्या हुई थी? दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। संगीति के बाद देखते हैं तीसरी बौद्ध संगीति। तीसरी बौद्ध संगीति का समय 255 ईसा पूर्व है, यानी ईसा पूर्व के, ईसा मसीह के पहले का अंतिम वर्ष कौन सा है? यानी अंतिम समय, यानी 255 ईस्वी में क्या हुई है? तीसरी बौद्ध संगीति हुई है। ये कहाँ हुई है? पाटलिपुत्र के अंदर हुई है। इस समय अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीसरे हुआ करते थे और अशोक का समय था, यानी महान सम्राट अशोक थे, उनके समय में क्या हुई है? तीसरी बौद्ध संगीति हुई है। इसके बाद देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति 72 ईस्वी में हुई है। तो ये क्वेश्चन अलग आ गया है 72 ईस्वी ईसा पूर्व। तो ईस्वी और ईसा पूर्व के अंदर हमने पीछे पढ़ लिया है। तो ईस्वी यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो सन होती है वो ईसा पूर्व होती है। ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो सन होती है वो कौन सी होती है? ईस्वी होती है। तो ये ईसा पूर्व और ईस्वी ऐसे समझ सकते हैं। तो 72 ईस्वी के अंदर चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। उस समय स्थान था कुंडल वन। तो ये चारों की चारों जो स्थान है, स्थान की बात करें तो बिहार में था। बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, यानी गया नामक स्थान पर। और ये स्थान कहाँ है? बिहार के अंदर है। उसके बाद देखते हैं इसके अध्यक्ष, यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति थी, उसके अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र या अशोघोष थे। और ये इसके समय शासक कौन थे? तो कनिष्क थे। तो आपको इस क्लास के अंदर कम समय में ज्यादा चीजें मिली होंगी और इससे बाहर कुछ आता भी नहीं है। बौद्ध धर्म में ये चीजें आपकी कवर हो जाती हैं।
तो आपको बौद्ध धर्म अच्छे से आता है और अच्छे से आप इससे बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन है उनको हल कर सकते हैं। आपको इससे ज्यादा पढ़ेंगे तो शायद आपके लिए अच्छा है, लेकिन इससे बाहर कुछ है नहीं, क्योंकि ये चीजें याद हो जाती हैं तो आप बाहर वाली चीजें हैं वो कर सकते हैं आसानी से। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो शेयर करते रहिए, नए भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।